श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल है अक्टूबर 2020 का कुंभ राशि के लिए। जी हाँ, अक्टूबर 2020 का कुंभ राशि का राशिफल। दोस्तों, इस राशिफल में हम जानेंगे आपकी नौकरी और प्रोफेशन अक्टूबर महीने में कैसे रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अक्टूबर महीने में कैसे रहने वाली है, आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत अक्टूबर में कैसे रहेगी, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में जानेंगे और जानेंगे पारिवारिक जीवन भी अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा। और साथ ही दोस्तों लास्ट में एक उपाय भी जानेंगे जो इस महीने आपको करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में अगर अपनी अलग पहचान बनानी है तो इस महीने आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप करेंगे भी। यदि आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस महीने 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन। दोस्तों, आपका अष्टम भाव, नवम भाव और द्वितीय भाव इस महीने सक्रिय अवस्था में रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव वृश्चिक राशि का होता है और इससे हम आपकी आयु और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में विचार करते हैं। वही नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि का होता है और इस भाव से हम आपके भाग्य और धर्म के बारे में विचार करते हैं। वही काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव वृषभ राशि का होता है और इससे आपके धन, वाणी आदि के बारे में विचार किया जा सकता है। दोस्तों, इस महीने करियर के क्षेत्र में जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी रहने की संभावना नहीं है। आपको इस माह में थोड़ा सोच समझकर चलना ही होगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो इस महीने आपको अपने पिता के साथ वक्त बिताना चाहिए। आइए अब विस्तार से जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आपका करियर, आपका कार्यक्षेत्र इस महीने कैसा रहेगा। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में इस महीने कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस महीने आपको कार्यक्षेत्र में अपना व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपना आपा खो देते हैं या किसी से बहस करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपकी मानहानि हो सकती है। अपने सीनियर से किसी भी बात पर बहस करने से इस माह बचना चाहिए। वही कुंभ राशि के कारोबारियों की बात अगर की जाए तो इस महीने कुछ कारोबारियों को धन लाभ अवश्य हो सकता है। यदि आपको कार्यक्षेत्र में दिक्कतें आ रही है या आपकी जॉब नहीं लग रही है तो परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा आपको सलाह दी जा सकती है और वो आपके लिए अच्छी भी रहेगी। आपको उनकी सलाह पर अमल करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी सलाह आपके लिए शुभ संकेत की तरह काम करे। दोस्तों, कुंभ राशि के कुछ जातकों के द्वारा इस महीने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि आपको किसी भी तरह के परिवर्तन को करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। अक्टूबर महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रह सकती है। दोस्तों, इस महीने अक्टूबर महीने में आपके खर्चों में होने वाली वृद्धि आपको मानसिक तनाव दे सकती है। जी हाँ, खर्चे बढ़ेंगे तो टेंशन तो बढ़ेगी ही। इस महीने आपको उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से उधार मांगने का भी विचार कर सकते हैं। हालांकि हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि उधार मांगने से बचें और अपनी ज़रूरतों पर लगाम लगाएं। खर्चा कम करने की कोशिश पहले से ही करते रहे। इसके साथ ही कुंभ राशि के लोगों के कुछ जातकों के घर में कोई कीमती सामान खराब होने की संभावना है और उस सामान को दूर करने में आपका अच्छा खासा पैसा लग सकता है। दोस्तों, इस महीने आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। घर के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद इस महीने लेनी चाहिए और अच्छा बजट बनाना चाहिए। खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। बिजुल के खर्चे टालना ही इस महीने अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस महीने कुंभ राशि के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रह सकता है। दोस्तों, कुंभ राशि के जातक जो कि लंबी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें नियमित रूप से अपना चेकअप डॉक्टर से करवाना चाहिए और नियमित रूप से दवाइयों का सेवन भी करना चाहिए।
इस महीने पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको बार बार परेशान कर सकती है। आपको स्वयं अपना इलाज करने से बचना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। इस महीने ज़्यादा तला भुना खाने से आपको परेशानियां हो सकती है। साथ ही इस महीने एलर्जी की समस्या भी परेशान कर सकती है। दोस्तों, आपको अपने और अपने परिवार के लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस अवश्य करवाना चाहिए। इसके साथ ही आपको हम ये सलाह देना चाहेंगे कि काम और दुनियादारी के अलावा अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है और योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। सुबह टहलने भी जाएं। यदि आप नियमित रूप से अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए कार्य करेंगे तो आपको अपने अंदर ऊर्जा का एहसास होगा, आपकी तबीयत उससे अच्छी हो सकती है। आप इसमें प्राणायाम का भी समावेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अक्टूबर 2020 में आपका प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन में सफलता पाने के लिए आपको इस महीने अपने व्यवहार में विनम्रता लाने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आप हर बात को लेकर गुस्सा करेंगे तो आपका लोमेट इस माह अब आपसे दूर हो सकता है और मनमुटाव की स्थिति ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। दोस्तों, कुंभ राशि के शादीशुदा जातकों की अगर बात की जाए तो इस महीने आप घर में चल रही समस्याओं के कारण अपने जीवन साथी से भी झगड़ सकते हैं। हालांकि जब आपको एहसास होगा कि ऐसा करना आपकी नासमझी थी तो आप अपने जीवन साथी से माफ़ी भी मांग सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के कुछ जातकों को जीवन साथी को ऑफिस में चल रही अनबन के कारण अचानक जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि किसी मित्र या करीबी रिश्तेदार की मदद से जल्दी वह नौकरी भी खोजने में सक्षम रहेंगे। तो कुछ इस तरह की बदलाव की स्थितियां इस समय में बन रही है। ये सारी चीज़ें होने की संभावना रहेगी। इसे आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। झगड़े कम से कम करने की कोशिश करनी होगी। घर में शांति बनाए रखें और जॉब में अपना काम अच्छे तरीके से करते रहे। घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको जीवन साथी से हर ज़रूरी मामले को लेकर सलाह अवश्य लेनी चाहिए, लेकिन शांति भी बनाए रखना ज़रूरी रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपका पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ अक्टूबर 2020 में कैसे रहने वाली है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए, इस महीने आपके पिता का मन किसी बात को लेकर चिंतित हो सकता है। ऐसे समय में आपको अपने पिता के साथ वक्त बिताना चाहिए और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपको एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह अपने पिता से इस महीने व्यवहार करने की ज़रूरत है। अगर पिता को लगेगा कि आप दिल से उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको अपने दिल का हाल अवश्य बताएंगे। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के घर में इस महीने कोई बुरी खबर आने की भी संभावना है, तो अलर्ट रहे, सावधान रहे, जिसके कारण घर का माहौल थोड़ा गमगमीत भी होने की संभावना रहेगी। कुंभ राशि के कुछ जातकों की जॉब अच्छी कंपनी में लग सकती है, जिसके कारण आपके घर वालों को हार्दिक खुशी होगी, बहुत बहुत खुशी होगी। दोस्तों, आपका कोई रिश्तेदार जिसने बहुत समय पहले आपसे उधार लिया था, इस महीने आपको वो उधारी वापस लौटा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उपाय। दोस्तों, इस महीने अक्टूबर महीने में प्रतिदिन सूर्योदय के समय श्री गणेश वंदना का जाप जरूर करें। इस जाप से आपको लाभ होने की संभावना रहेगी। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते।
इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है।
घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई ज़रूर करें। जी हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में साफ सफाई करनी ही चाहिए, लेकिन ना हो सके तो 1 महीने में तो आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए और मकड़ी के जालों को खास करके अपने घर में बिल्कुल भी पनाह ना दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।